जब जब यूएई टीम ने एग्रेसिव मोड अपनाया है और तब तब कहीं ना कहीं रिजल्ट्स जो है 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स उनके फेवर में ही गया है, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, T20 हो या फिर ओडीआई हो। और ये सबसे बेहतर चीज़ है यूएई के बारे में। और पता नहीं फिर भी क्यों वो बात से भटक जाते हैं और वो डिफेंसिव अप्रोच अपना लेते हैं। कहीं ना कहीं जो कल आप कह रहे थे कि पिच को पूरी तरह से दोष देना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आखिर उसी पिच में, उस पिच में स्लो पिच और इस तरह की अप्रोच वो अलग पता चलती है। इतनी भी पिच स्लो नहीं है जितनी ज़बरदस्ती अपनी परफॉर्मेंस से, स्लोइस्ट इनिंग से, डिफेंसिव अप्रोच से जो इन तीनों ही टीमों ने पिछले 1-2 मैचों में बना के रखी हुई थी। लेकिन आज देखिए आप उसी पिच पर बिल्कुल अलग लेवल की बैटिंग यूएई के बैट्समैन ने की है। लेकिन ये कब हुआ? जब उन्होंने डिफेंसिव, जो हम कल कह रहे थे कि डिफेंसिव अप्रोच को आप छोड़कर अगर आप एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि आप हर बॉल में छक्के के लिए जाएं, स्ट्राइक रेट के साथ अगर आप अप्रोच रखें तो आज देखिए आप उसी पिच पर बैट्समैन ने 90 ओवर के स्ट्राइक रेट से रन्स किए हैं। चलिए, सबसे पहले यूएई ने टॉस जीता और पहले आज बॉलिंग करने का फैसला किया। ये पहली टीम बनी इससे पूरे राउंड में जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। और फैसला यहाँ पर बिल्कुल भी हम कहेंगे गलत नहीं था। जी हाँ, क्योंकि मैच 6 आते आते अब यहाँ पर ये हो गया था कि आप टॉस जीते या हारे, बस आपको खेलना एग्रेसिव है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ है। एंड यूएसए की बैटिंग को कैसे देखते हैं? 200 भी टच नहीं कर पाए। बिल्कुल बहुत ही ख़राब बैटिंग हुई है और ओपनर्स भी 0 पे ही आउट हुए। जब ओपनर्स आपके फ्लॉप हो जाएं तो मुश्किल ही ऐसा वक्त आता है कि आप ज़्यादा लंबा एक टारगेट रख पाएँ, जबकि आपकी टीम में वो प्लेयर उस भरोसेमंद के हों तो बात नज़र आती है, जैसे कि टेस्ट नेशनों में देखा जाता है, वरना आइंदा ऐसा होता बहुत कमी है। लेकिन कल भी एग्जैक्टली यही हुआ। ज़्यादा जो ओपनर्स के तुरंत आउट होने पे शुरू के 2 ओवर के अंदर दोनों ओपनर्स का चले जाना बहुत बड़ा झटका था, सेटबैक था। 0 पे ही दोनों ओपनर चले गए। लेकिन उसके बाद और किसी ने भी, मनांग पटेल और एरॉन जॉन्स को छोड़कर और किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली, संभाली नहीं और लगातार विकेट गिरते गए। और यूएई की डिसिप्लिन बॉलिंग के सामने भी, बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग के सामने भी ज़्यादातर विकेट जो है, मैक्सिमम विकेट जो है वो स्टम्प टू स्टम्प बॉल रखने की वजह से गिरे हैं। और बहुत शानदार बॉलिंग कराई है यूएई ने। और इसी के साथ यूएसए के बैट्समैनों ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं। और कहना होगा यूएई वालों ने, यूएई के बॉलर्स ने विकेट लिए हैं बजाय यूएसए ने दिए हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अपने आप में एक बॉलिंग डिपार्टमेंट की जीत आप कह सकते हैं। एंड एक स्पेसिफिक बॉलर की तरफ मैं आप पूछना चाहूँगा आपसे कि आखिर इनकी परफॉर्मेंस इस राउंड में भी बहुत शानदार हुई है। इससे पहले T20 में भी बहुत शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही है। बात कर रहा हूँ मैं कप्तान अहमद रज़ा की। आखिर इनकी बॉलिंग में ऐसा क्या खास हो रहा है कि लगातार लगभग हर मैच में 2+ विकेट्स लेते ज़रूर हैं, बहुत इकोनॉमिकल रहते हैं और बहुत इफेक्टिव रहते हैं, बहुत क्रूशियल विकेट्स भी निकालते हैं अपनी टीम के। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़्यादा 2-3 एक्चुअली पॉइंट हैं इनके। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रहने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिकल अगर रहेंगे आप वाइट बॉल में तो प्रेशर बैट्समैन पे बढ़ेगा, आप पे नहीं बढ़ेगा। ये अहमद रज़ा अच्छी तरह जानते हैं। फील्ड प्लेसमेंट के साथ काफ़ी बॉलिंग कराते हैं। मैंने अहमद रज़ा को जितनी बार भी देखा है, क्लोज फील्डिंग ज़्यादा लेते हैं, मिड विकेट लेते हैं, मिड ऑफ में से किसी एक को ऊपर बुला लेते हैं, स्लिप को ऑन कर देते हैं, कवर और या पॉइंट के एरिया को काफ़ी बिजी रखते हैं, क्लोज रखते हैं। तो ये सब उनकी एक खासियत है जो उन्हें अलग कर रही है। और सबसे जो बेस्ट है वही है कि फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉलिंग कराना। लेकिन कहते तो बहुत बॉलर हैं कि इधर फील्डिंग करा लो, इसको इधर कर दो, इधर कर दो, लेकिन बॉल कराते हैं वो कहीं और चौका खा जाते हैं या फिर रन्स आ जाते हैं, जो भी है, तो उससे माइंड भटकता है। लेकिन अहमद रज़ा ऐसे है नहीं, वो अपना प्लान, अपना जो एक अकॉर्डिंग टू द प्लान ही बॉलिंग कराते हैं, उससे ज़्यादा भटकते नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है अहमद रज़ा के बारे में, यही उनकी खासियत है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एरन जॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हाईएस्ट स्कोर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो यूएसए का ये जो टोटल है वो पहुँचा है कहीं ना कहीं। पूरी टीम ऑल आउट जरूर हुई है, 190+ का स्कोर खड़ा किया यहाँ पे। एरन जॉन्स की इनिंग्स को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शानदार है, उन्होंने पूरी टीम की जिम्मेदारी, और एरन जॉन्स पूरे सीरीज में भी बहुत अच्छा कर रहे थे, 30-40 टच में थे। लेकिन आज जाकर उन्होंने, कल जाकर, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ी इनिंग तो कल जाकर आई है। अच्छी बात है, आगे जाकर काम जरूर आएगी यूएसए के लिए, पर बाकी प्लेयरों को स्टेप अप करना होगा बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है कि एक मैच में रन बनाया और फिर लटक गए। ये प्रॉब्लम एसोसिएट के प्लेयर, ज़्यादातर प्लेयरों के साथ है, खाली यूएसए को बोल के नहीं, ज़्यादातर प्लेयरों के साथ ये प्रॉब्लम है। एक में चलते हैं, 3 में नहीं चलते, फिर एक में चलते हैं।
बिल्कुल, तो ये इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं लगातार बनी हुई रहती है। बहुत ही कम ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट के साथ स्कोर करते हुए नजर आते हैं, बहुत चुनिंदा ही प्लेयर्स ऐसे जी होंगे। हाँ। खैर अब यहाँ पर चेस करने के लिए यूएई जो है वो अगले दिन उतरी है। जी हाँ, इसमें कोई धराई नहीं है, हमारे लिए तो अगला दिन हो गया। यूएई अगले दिन उतरी चेस करने के लिए, और यहाँ पर कहना होगा यार शुरू में मोहम्मद वसीम की अगर बात करें, सिर्फ 6 रन उन्होंने किए और वहाँ पर एक झटका जरूर टीम को लगा, लेकिन उसके बाद यूएई टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस स्ट्राइक रेट की आप बात करते हैं, जो आपने कहा कि पिच इतनी भी स्लो नहीं है जितनी कही जा रही है कि स्लो, बिल्कुल भी स्लो नहीं है। उस पिच पे रन्स बन सकते हैं। आखिर उसी पिच पे, उसी यूएसए अटैक के सामने आप 2 दिन पहले चिराग सूरी और विद्या अरविंद का स्ट्राइक रेट देखिए और आज स्ट्राइक रेट देखिए, क्या फ़र्क है, किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों की इनिंग को खास कर? बिल्कुल, जब भी कहना होगा कि पिच इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना ज़्यादा उसको डिस्प्ले किया जा रहा है कि पिच ऐसा है वैसा है या हाई है वो है। हाँ, गर्मी की वजह से हो सकता है कि बैट्समैन अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों, ये में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पिच पर पूरी तरीके से ब्लेम अगर कोई देता है, सुनने में भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ठीक नहीं है। पिच ऐसी है ही नहीं, जो हम देख रहे हैं ऐसी पिच नहीं नज़र नहीं आती। अब स्लोइश के चक्कर में, आपकी खुद की इनिंग के चक्कर में ये पिच स्लो नज़र आ रही है। एग्जैक्टली चिराग सूरी और विद्या अरविंद ने ये करके दिखा दिया, साबित कर दिया आखिरकार जाते जाते कि इस पिच पर कोई दिक्कत नहीं है भैया, अच्छा खेलोगे। वो भी 7वें दिन के पिच पे, जब लास्ट मैच था राउंड का, चेस करते हुए 7वें दिन की पिच पर कोई उन्होंने दोहराई नहीं रखी, सब कुछ उन्होंने अपनी इनिंग से बयान कर दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे इंटेंट, अच्छे माइंडसेट से, शॉट सिलेक्शन से, आगे आने वाली बॉल को पनिश करने से, बैड बॉल को पनिश करने से यहाँ रन बनेगा। आप हर बॉल को डिफेंस करोगे, जो अभी तक हो रहा था लास्ट मैच को एक्सक्लूड करके, जो अभी तक चल रहा था उसको आप छोड़िए, लेकिन इस मैच से आप बहुत, आने वाली जो टीमें हैं वो इस मैच को अपना एक पॉइंट ले सकती है कि नहीं, रन कैसे मारना है इस मैच में। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ओमान यूएसए खुद इसमें थी। ओमान यूएसए और नेपाल के लिए, खासकर ओमान नेपाल के लिए ये मैच सबसे बेहतर होगा बार बार देखने का कि आखिर कितनी भी, किस तरह की भी पिच हो जाए, आप उस पिच में भी इस तरह से रन निकाल सकते हैं। अप्रोच आपका वैसा होना चाहिए जैसा विद्या अरविंद और चिराग सूरी का कल हमें नजर, एक छक्का भी नहीं पड़ा, एक 6 भी नहीं पड़ा। सोच के देखिए आप, कितने बाउंड्री लाइन या फिर सिर्फ बाउंड्री टू बाउंड्री खेला है, बिल्कुल ग्राउंडेड खेला है, तो इससे पता चलता है मारने की जरूरत नहीं, जब बैट बॉल आए उसे पनिश करिए, गुड बॉल को लीव। बिल्कुल, तो इस पूरी सीरीज में कोई भी टीम एक दूसरे से 19-20 साबित नहीं हुई है, सारी टीमें 20 साबित हुई है, क्योंकि तीनों ही टीमों ने दो मैच अपने जीते हैं। स्कॉटलैंड ने 2 मैच जीते, यूएई ने 2 मैच जीते और यूएसए ने 2 मैच जीते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग सा ये राउंड हुआ है पॉइंट्स के लिहाज से। अगर हम देखें, क्रिकेट की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी और अप हो सकती थी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट उसमें ज़रूर हुई है, लेकिन ओवरऑल 2-2 के साथ ये सीरीज़ कंप्लीट हुई है। विद्या अरविंद की ये सेकंड ओडीआई सेंचुरी है, 108 बॉलों में ये सेंचुरी मारी है। इस इनिंग को खास करके आप किस तरह से देख रहे हैं, कंक्लूजन करते हैं? देखिए बिल्कुल, अभी 2 प्लेयर बहुत मुझे लगता है कि हम आने वाले वक्त पर बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुनेंगे, और वो है बिल्कुल एक विद्या अरविंद है और एक रोहित बुढ़ा है। बिल्कुल, तो इनकी कैलिबर पर हमें शक नहीं करना है। बहुत आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये प्लेयर कितने ज़्यादा बड़े प्लेयर बन के उभरे हैं, इसमें कोई धराई नहीं होगा। और बहुत लंबी एज है, खुदा चाहेगा तो बहुत लंबा ये लोग खेलेंगे। जी, इसमें कोई धराई नहीं है। अभी बहुत ही कम एज में इन्होंने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी ओडीआई में दे रहे हैं। ओडीआई में देखकर अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। आपने T20 में शतक की झड़ी लगा दी हो, 50 लगा दी हो, कितना भी अच्छा खेल लिया हो, फिर भी वो इम्प्रेस आप नहीं कर पाएंगे जितना हमें लगता है कि ओडीआई में देखकर प्लेयर्स अगर चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि 50 ओवर फॉर्मेट किसी भी हाल में आसान होता नहीं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। इस पूरे राउंड की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जैसे कि हम हर बार लाते हैं आपके सामने प्रेजेंट आज कर देंगे दोपहर तक, उसको भी आप देख लीजिएगा। मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट टेकर, आप समझ ही गए होंगे, सारा उसमें होगा। आप उस वीडियो को देखेंगे पूरा समझ जाएंगे कि इस राउंड में आखिर हुआ क्या था। डेली क्रिकेट ये सब एफर्ट आपके लिए लगातार करता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करते रहिए लगातार अपने व्यूज के साथ।